अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर एक ज़बरदस्त एआई टूल का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ आपके साथ बिकॉज ये बहुत ज़रूरी हो गया है। क्यों ज़रूरी हो गया है वो इसलिए क्योंकि जो टर्निटिव ने लेटेस्ट अपडेट किया है अपना सॉफ्टवेयर, अपना मॉडल, उसमें वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब वो आपके ये जो छोटे छोटे पैराफ्रेजिंग टूल्स है ना, इन सबको डिटेक्ट कर पा रहा है। जब आप अपना कंटेंट चैट जीपीटी या किसी भी और मॉडल से लिखवाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आप उसे पैराफ्रेज करते हैं डिफरेंट पैराफ्रेजिंग टूल से, और पैराफ्रेजिंग टूल्स के बाद आप जब उस कंटेंट का एआई चेक करते हैं तो वो कम हो जाता है। लेकिन रिसेंटली अगर आप अपने वही सारे कंटेंट को दोबारा से टर्निटिन से चेक करेंगे तो एआई डिटेक्ट होगा उसके ऊपर, बिकॉज टर्निटिन अपनी अपडेट के बाद बहुत स्ट्रांग हो गया है। वो चैट जीपीटी 5 का जो थिंकिंग मॉडल है उसका लिखा हुआ कंटेंट पे भी एआई डिटेक्ट कर रहा है। 100% नहीं लेकिन 50% उसको इजीली डिटेक्ट कर पा रहा है। सो अब आपको एक और ज़बरदस्त एआई टूल की ज़रूरत है जिसका आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। सो वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग राइट ह्यूमन के फ्री वर्जन को ही रिव्यू करेंगे बिकॉज इसका पेड और फ्री दोनों ही अवेलेबल है। अगर फ्री अच्छा काम करता है तो फिर हम पेड की तरफ जाएंगे। सो आपने देखा है कि इन्हांस्ड मॉडल अपडेटेड फॉर टर्निटिन एंड जीपीटी 0। जैसे ही टर्निटिन अपने आप को अपडेट कर रहा है तो ये टूल्स भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो आप वेबसाइट को स्क्रॉल करें और चेक कर सकते हैं कि ह्यूमनाइज एआई टेक्स्ट ने 3 सिंपल स्टेप्स में आपका काम आसान कर दिया है। सो फॉर एग्जांपल आप किसी भी एआई टूल से अपना कंटेंट जनरेट करवाते हैं, उसको आपने राइट ह्यूमन में पेस्ट करना है और आपने ह्यूमन पे क्लिक करते हुए अपना ह्यूमनाइज एआई टेक्स्ट जनरेट करवा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये कितना ऑथेंटिक जेन्युइन ह्यूमन साउंडिंग टेक्स्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि जीपीटी 0, कॉपी लीक्स और क्विल बोर्ड जैसे जो डिटेक्टर्स हैं उनको पीछे छोड़ रहा है। ठीक है, सो ट्रस्टेड बाय राइटर्स एज वेल। आप इसका प्लान चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए हम लोग इसे टेस्ट करते हैं। चैट जीपीटी को ओपन करेंगे और कुछ भी उससे लिखवाएंगे। सो मैंने चैट जीपीटी को कहा है राइट दी 200 वर्ड्स ऑन चाइना लार्जेस्ट डैम। सो जब तक चैट जीपीटी टेक्स्ट जनरेट करता है हम लोग नेक्स्ट ऐप के अंदर ओपन कर लेते हैं सारे ही एआई डिटेक्टर्स को। सबसे पहले क्विल बोर्ड, ठीक है, उसके बाद हम ओपन करते हैं जीपीटी 0 को। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, देन हम ओपन करते हैं 0 जीपीटी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट which is Winston.ai. ओके, सो चैट जीपीटी का कंटेंट जो है वो जनरेट हो गया है। इसे हम कॉपी करते हैं और राइट ह्यूमन में पेस्ट करेंगे। ठीक है, सो ये 193 वर्ड्स हैं विच इज़ बेस्ट। इसे राइट ह्यूमन पे क्लिक करते हैं, एग्री एंड कंटिन्यू। सो ह्यूमन स्कोर है 99.88%। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो राइट ह्यूमन्स बिल्ट इन एआई डिटेक्टर डिस्प्लेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेदर योर टेक्स्ट will be detected by popular AI detectors or not. Okay, this number should be as a guide to whether or not your text would likely be considered human writing. The score is only available for inputs greater than 60. The higher the score, the better. ओके, हम इसे कॉपी करते हैं। ओके, एंड हम पेस्ट करेंगे सबसे पहले क्विल बोर्ड के अंदर और चेक करेंगे कि वाकई ही इसका कुछ एआई रिमूव हुआ है इस टेक्स्ट का या नहीं हुआ।
तो अभी चेक करते हैं इसका एआई। सो क्विलबोर्ड ने हमें बताया है कि ये 0% एआई जनरेटेड, 0% रिफाइंड, पैराफ्रेज्ड, ह्यूमन रिटन एआई रिफाइंड, 0% ह्यूमन रिटन 100%। ठीक है, आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। और अब हम लोग एक बार इस कंटेंट को डिलीट करते हैं और चेक करते हैं ये जो चैट जीपीटी ने कंटेंट लिखा था इस पर कितना परसेंट, इस पर कितना परसेंट एआई है। ठीक है, सो आपने देखा कि ये 100% एआई जनरेटेड कंटेंट है। यानी जो क्विल बोर्ड है वो चैट जीपीटी 5 का जो थिंकिंग मॉडल है उसका जनरेट किया हुआ कंटेंट भी 100% डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट बारी है, इसी टेक्स्ट को हम दोबारा कॉपी करते हैं और चेक करते हैं जीपीटी 0 के अंदर। ओके, जब तक ये जीपीटी 0 की स्कैनिंग कंप्लीट होती है हम दूसरे टूल में चेक कर लेते हैं विच इज़ 0 जीपीटी। इससे हम डिटेक्ट करते हैं अपने टेक्स्ट को। ओके, सो आपने देखा है कि योर टेक्स्ट इज ह्यूमन रिटन 0% एआई जीपीटी। ओके, हाईलाइट द टेक्स्ट इज सस्पेक्टेड विच इज ग्रेट पर्सन, यानी 0 जीपीटी ने भी इसे 100% ह्यूमन रिटन कंटेंट कहा है। सो 0 जीपीटी के बाद बारी है winston.ai की। सो winston.ai ओपन कर लिया है, इस एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करते हैं और इस कंटेंट को अब हम स्कैन करते हैं। सो इससे ये प्रूव होता है कि राइट ह्यूमन जो है वो एक अच्छा टूल है जो कि आपके एआई जनरेटेड कंटेंट को ह्यूमन रिटन कंटेंट में 99% चेंज कर रहा है। ठीक है, सो राइट ह्यूमन से जो मैंने कंटेंट जनरेट करवाया था उसको 0 जीपीटी ने डिटेक्ट किया है कि ये 94% एआई जनरेटेड है। ठीक है, सो इसी कंटेंट को हम कॉपी करते हैं और एक वर्ड की फाइल बनाते हैं। ओके, सो मैं इसे 2 दफ़ा पेस्ट कर देती हूँ। ओके, सो मैंने कंटेंट को 3 दफ़ा पेस्ट कर दिया है ताकि, क्योंकि वर्ड्स कम हैं तो मे बी एआई डिटेक्ट ना हो इस वजह से। सो मैं इसे डाउनलोड्स में रखती हूँ। ठीक है, राइट ह्यूमन टेस्ट 1। ओके, सो मैंने इसे राइट ह्यूमन टेस्ट 1 नाम की फ़ाइल बनाई है। इसे टर्निटिन से मैं चेक करती हूँ। सो टर्निटिन की रिपोर्ट भी आपके सामने है। यहाँ पर हमारे पास 0% ओवरऑल सिमिलैरिटी है। ठीक है, ये वही टेक्स्ट है जिस पैराग्राफ को मैंने 3 दफ़ा यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट किया था। ठीक है, राइट ह्यूमन से हमने चैट जीपीटी का लिखा हुआ कंटेंट ह्यूमनाइज करवाया था। ठीक है, 0% डिटेक्टेड। सो राइट ह्यूमन एक अच्छा टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने कंटेंट को ह्यूमनाइज बनाने के लिए, बट आपने टोटली इस चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करना। मैंने लास्ट वीडियो जो आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी टर्म्स हैं जब आप चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट करवाओ तो उन टर्म्स का यूज़ किया करो, जैसे परप्लेक्सिटी, ब्रस्टीनेस, और उसको बताओ कि शॉर्ट और लॉन्ग सेंटेंसेस का मिक्सचर करके, ठीक है, कुछ सटल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करे जिसकी वजह से आपका कंटेंट ह्यूमनाइज लगे, उसकी प्रोडक्टिबिलिटी जो है वो
कम से कम होनी चाहिए, बिकॉज ह्यूमन जो कंटेंट लिखता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो एट द सेम टाइम आपने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपने कंटेंट को एक बार पढ़ना भी है, उसे समझना भी है कि क्या वो वाकई ही ऐसा कंटेंट है जो कि आप एग्जामिनर को या टीचर को पेश कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट में लिखकर। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। आपने देखना है, ये देखें इस कंटेंट को पढ़कर कि ये वाला कंटेंट जो उसने जनरेट किया है और ऊपर वाला कंटेंट जो आपने उसको दिया था उसमें क्या फ़र्क है, क्या मिस्टेक्स हैं। सो अब अगर आप इसको रीड करें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कुछ सही नहीं लिखा हुआ, इसको कुछ सेट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप लोग ग्रामरली का यूज़ कर सकते हैं। सो ग्रामरली आपके कंटेंट को रिव्यू कर रही है और अब आपको सजेशंस देंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको मज़ीद चेक कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर इसने कुछ चेंजेस की हैं। ठीक है, इसको भी आप इंसर्ट कर सकते हैं या फिर इसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर थ्री और जो भी आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उनको आप ठीक कर सकते हैं और तब आप सबमिट करें। सो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि आप जब भी अपने कंटेंट को पैराफ्रेज करते हैं तो आप, इसका मतलब होता है कि कुछ स्ट्रक्चर चेंज कर देना, उसका सिनोनिम यूज़ करना, बट नॉट ऐसे वर्ड यूज़ करना जिससे पूरा कंटेंट ही चेंज हो जाए। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने किस एआई टूल का रिव्यू किया है और वो एआई टूल आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। राइट ह्यूमन एक अच्छा टूल है, लेकिन आपने इसके ऊपर टोटली डिपेंड नहीं करना। मैंने जैसे कि आपको वीडियो के एंड पे बताया है कि जो भी कंटेंट आप राइट ह्यूमन से ह्यूमनाइज करवाएं, उसके बाद उसको अच्छे से खुद रीड करें, ग्रामरली से मिस्टेक्स रिमूव करवाएं एंड देन सबमिशन की तरफ जाएं। ओके, सो आपने देखा है कि डिफरेंट एआई डिटेक्टर्स को जो है वो राइट ह्यूमन ने पास कर लिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर कमी ज़रूर रह जाती है जिसको आपने खुद पूरा करना होता है। टोटली एआई टूल्स के ऊपर रिलाई नहीं करना होता। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड if you have any question put it in comment section. I will definitely reply you. Happy learning.